ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमारे ब्रह्मा बाबा रोल मॉडल, जिनको हमने कॉपी करना है, जिनके बताए हुए डायरेक्शन पर हमको चलना है, इसीलिए हम ब्रह्मा बाबा के जीवन में आए हुए परीक्षाओं को, समस्याओं को, परिस्थितियों को कैसे ब्रह्मा बाबा ने पार किया, कैसे उनका सामना किया, उसे हम देखें। आज का विषय है पवित्रता की जीत। जब ईश्वर की बेटियों ने सत्य से दुनिया को चुप करा दिया, सत्य से दुनिया को चुप करा दिया, आस्था की लड़ाई शुरू होती है। भाई और बहनों, आज मैं ओम मंडली की आध्यात्मिक क्रांति की शुरुआती दिनों की एक शक्तिशाली सच्ची कहानी साझा करता हूं। ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये एक दिव्य प्रमाण है कि कैसे ईश्वर की शक्ति सत्य, पवित्रता और साहस के मार्ग पर चलने वालों की रक्षा करती है। उस समय हैदराबाद और कराची में एक तूफान चल रहा था। लोगों के एक समूह, जिसे एंटी ओम मंडली पार्टी के नाम से जाना जाता था, ना ओम मंडली को नष्ट करना, उन्होंने ओम मंडली को नष्ट करना अपना मिशन बना लिया था। उन्होंने हर हथकंडा आजमाया, कानूनी न्यायाधिकरणों से लेकर झूठे प्रचार तक, सार्वजनिक बहिष्कार तक। लेकिन अंत में क्या हुआ? अंत में क्या होता है? सत्य की ही जीत हुई। हमला विफल। जब विफल का ईंधन खत्म हुआ, जब विपक्ष का ईंधन खत्म हो गया, उनके पास जो शक्ति थी वो सारी की सारी क्या हो गई? विपक्ष ने ओम मंडली को बदनाम करने के लिए समय, पैसा और ऊर्जा खर्च की थी। समय भी खर्च किया था, पैसा भी खर्च किया था और ऊर्जा भी खर्च की थी। उसके बावजूद क्या हुआ? उन्होंने सोचा ब्रह्मा बाबा इन सभी महिलाओं और बच्चों पर हमेशा खर्च नहीं कर सकते। एक दिन पैसा खत्म हो जाएगा, फिर सभी अपने घर लौट आएंगे। लेकिन वे ये नहीं जानते थे, ओम मंडली की स्थापना किसी इंसान ने नहीं की थी, इसकी स्थापना स्वयं भगवान ने की थी। ये कोई धार्मिक संगठन नहीं था, ये कोई धार्मिक संगठन नहीं था, ये भगवान का अपना आध्यात्मिक विश्वविद्यालय था। ओम मंडली ने कभी दान नहीं मांगा था। ये विश्वास, प्रेम, योग और ईश्वरीय सेवा से चलता था। प्रेम ने बल पर विजय प्राप्त की। बेटियों ने पवित्रता को चुना। इस बीच कई लड़कियां, जिन्हें जबरन उनके घर वापस ले जाया गया था,
उन्होंने पुरानी सांसारिक जिंदगी में लौटने से इनकार कर दिया। उन्होंने इन चीजों को ना कहा। अशुद्ध भोजन नहीं खाएंगे, फैंसी कपड़े नहीं पहनेंगे, सिन की मां, पाप की मां सिनेमा नहीं देखेंगे, मनोरंजन नहीं करेंगे, वासना से भरी शादी नहीं करेंगे। उनके माता पिता हैरान थे, लेकिन आखिरकार प्रेम ने बल पर विजय पाई। माता पिता ने देखा अगर वे भगवान के मार्ग पर चल रहे हैं तो उन्हें क्यों रोका जाए। एक एक करके उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। धोखे की नई रणनीति। माताओं पर फिर से दबाव डाला गया। फिर भी हार ना मानते हुए विरोधी पार्टी ने कुछ नया करने की कोशिश की। उन्होंने कुछ माताओं पर कराची में एक सम्मानित बुजुर्ग शिवरत्न मोहता जी के घर के सामने भूख हड़ताल करने का दावा डाला। उन्होंने भावनाओं को भड़काने की कोशिश करते हुए बाबा और विश्वविद्यालय के बारे में झूठी कहानियां सुनाई। छोटी बेटियां बड़ों से बेबाकी से बात करती हैं, मतलब बिना डरे बात करती हैं। जब बाबा ने ये सुना तो उन्होंने कहा बेटियों को उनसे मिलने के लिए भेजो। उनमें से एक युवा बीके मनोहर इंद्र जो जब वे मोहताज जी के हवेली में पहुंचे तो उनका गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन कुछ दिव्य हुआ। मनोहर इंद्र उनके सामने खड़े हुए और सत्य की शक्ति से बोले, बाबा जी, हमें सोना चांदी नहीं चाहिए, हमें विलासता नहीं चाहिए, हम केवल शुद्ध और पवित्र जीवन जीना चाहते हैं। अगर हम घर लौटेंगे तो वे हमें पीटेंगे, हमें अशुद्ध भोजन खाने के लिए मजबूर करेंगे, हमारे ध्यान को नष्ट कर देंगे। क्या आप इस तरह के नुकसान के लिए जिम्मेदार बनना चाहते हैं? धनुष तोड़ना क्या है? मोहताज ने पूछा। मैंने सुना है कि आप विवाह नहीं करना चाहते। मनोहर इंद्र ने उत्तर दिया, राम और कृष्ण ने भी विवाह किया, हम केवल उसी से विवाह करना चाहते हैं जिसने धनुष तोड़ा, अर्थात जिसने वासना और इंद्रियों पर महाभारत हासिल कर ली हो। अचानक मोहताज जी का चेहरा चमक उठा। उन्हें समझ में आ गया कि ये विद्रोही लड़कियां नहीं थी, ये सच्ची योगी थी जो आत्म चेतना का जीवन जी रही थी। आत्म अभिमानी, शुद्ध अभिमानी जीवन जी रही थी। पहचान और सम्मान। सत्य कठोरतम हृदय को भी पिघला देता है। मोहताजी
ने माताओं की ओर मुड़कर कहा, आप भाग्यशाली, आप भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसी बेटियां मिली हैं। उन्हें नुकसान ना पहुंचाए, उन्हें उनके मार्ग पर चलने दे। माताएं हैरान थी, उनकी योजना विफल हो गई। बेटियों ने उनके झूठ को उजागर भी नहीं किया। ऐसा था उनका चरित्र और क्षमाशीलता। बेटियां दुनिया की शिक्षिका बन जाती। बेटियां अस्थायी रूप से हैदराबाद वापस चली गई, लेकिन इस बार वे अडिग थी। अब कोई भी उनके आध्यात्मिक मार्ग को नहीं रोक सकता था। उन्होंने घर पर बीके सिद्धांतों का पालन किया। उन्होंने परिवार और पड़ोसियों के बीच सेवा की। उन्होंने ईश्वर का ज्ञान साझा किया और ध्यान सिखाया। लोग उनका सम्मान करने लगे। अंत में वे सम्मान के साथ कराची लौट आए। सत्य को दर्ज किया जाना चाहिए। क्या ये न्याय है? सभी बदनामी को नष्ट करने के लिए बाबा ने एक पुस्तक प्रकाशित की। उस पुस्तक का नाम रखा था, क्या न्याय है? इसमें जो कुछ भी हुआ था उसका वर्णन किया गया और ईश्वर के ज्ञान की सच्चाई को उजागर किया गया। कई प्रभावशाली लोगों ने इसे पढ़ा, महसूस किया कि वे झूठ और अफवाहों से गुमराह हो गए थे। निष्कर्ष, गीता का वादा पूरा हो रहा है। जैसा कि भगवत गीता में लिखा है, जब भी भारत में अधर्म होता है, मैं सच्चे धर्म की पुनः स्थापन करने के लिए अवतार लेता हूं। आज सर्वोच्च परमपिता परमात्मा आया है, जादू या चमत्कार के साथ नहीं, बल्कि सत्य और प्रेम के साथ। भले ही अभी कुछ ही लोग उसे पहचानते हैं, एक दिन पूरी दुनिया उसके शब्दों और उसके काम की सच्चाई को जान जाएगी। अंतिम संदेश, जीत सत्यवादी की ही होती है। प्रिय दर्शकों, ये केवल इतिहास नहीं है, ये एक जीवंत प्रमाण है कि ईश्वर का कार्य कभी विफल नहीं होगा। चाहे विरोध कितना भी मजबूत क्यों ना हो। जब पवित्रता आपका हथियार है और ईश्वर आपका मार्गदर्शक है, तो छोटी लड़कियां भी राजाओं और आलोचकों को चुप करा सकती। आइए हम भी ऐसा ही अडिग विश्वास, ईश्वरीय प्रेम और साहस रखें और ईश्वर के कार्य के साधन बने। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।